दोस्तों इस वीडियो में हम समीकरण बनाना सीखेंगे, यानी समीकरण कैसे बनाएं। अगर आपको समीकरण बनाना नहीं आते, अगर समीकरण बनाने भी आता है, अगर कोई दिक्कत आती है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। आपको समीकरण में कोई कन्फ्यूजन ही रहेगा और आपको कभी भी समीकरण में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसा भी समीकरण आपको दे दिया जाए आप उसको यूँ ही सोल्व कर पाएंगे। तो समीकरण का प्रश्न कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए, जब भी दो संख्या के बीच बराबर लग जाए यानी इक्वल टू लग जाए तो वो समीकरण कहलाता है। यानी बराबर को चिन्ह लग जाए तो उसे हम लोग समीकरण कहेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, सिंपली समीकरण बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए, सिंपली समीकरण आपको दिया रहेगा तो उसमें अचर यानी अचर जो रहेगा ना सेम रहेगा। यानी एक्स है तो एक्स ही रहेगा, इस सब में वाई नहीं रहेगा। नहीं, एक्स में एगो में है तो एक्स ही खाली रहेगा, इसमें वाई नहीं रहेगा। अगर इसमें मान लीजिए इसमें वाई रहता तो एक्स नहीं रहता। यानी एक ही कोई ABCD का ए से ले A to Z तक कोई एक ही अक्षर इसमें रहना चाहिए, चाहे वो ए रहे, ए का मान निकालना हो, चाहे बी का। यानी उस मान लीजिए इसमें ए का, यहाँ पर ए का मान निकालते इसमें ए ही रहेगा, सिर्फ इसमें बी नहीं डालेंगे। यानी यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी नहीं डालेंगे। यानी सिर्फ ABCD का कोई एक ही अक्षर रहेगा, उसी को हम मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए दो गो एक्स है, यानी एक ही जाति का रहना चाहिए। यानी एक ही अंक का दो गो चाहे 200 गो रहेगा तो चलेगा, लेकिन दूसरा नहीं रहना चाहिए। यानी इसमें एक्स प्लस एक्स है, यहाँ पर हम वाई प्लस वाई नहीं कर सकते। यानी इसमें एक्स प्लस वाई हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। इस ना हमारा समीकरण गड़बड़ हो जाएगा, बनेगा उस प्रकार का दूसरा समीकरण बन जाता है। लेकिन सिंपली ऐसा सिंपल समीकरण बनाने के लिए हमें एक ही अचर रहना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए वाई वाई यानी एक ही रंग का जितना भी रहे कोई बात नहीं है। यहाँ पर जैसे वाई प्लस वाई, यहाँ पर प्लस हम जेड डाल देते चाहे कुछ और डाल देते हैं तो ये हमारा गलत हो जाता है, यानी दूसरा समीकरण हो जाता है। तो सिंपली समीकरण बनाने के लिए आपको एक ही रहना चाहिए, ठीक है ना। यानी ABCD का उसमें से एक ही कोई अक्षर आना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पर एक्स है तो इसमें एक्स का मान निकालना है, इसमें एक्स है तो एक्स का मान निकालना है, इसमें वाई है तो वाई का मान निकालना है, इसमें ए है तो ए का मान निकालना है। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, आपको पूरा ही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, समीकरण बनाने के लिए आपको मैं कुछ रूल बता देता हूँ। सबका अपना अपना रूल होता है, तो समीकरण को भी क्या होता है कुछ रूल अपना दिया हुआ है। तो समीकरण में रूल क्या होता है यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए आप। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर इस साइड माइनस है ना तो उस साइड को हमारा चल जाएगा प्लस हो जाएगा समीकरण में, ठीक है ना। यानी यहाँ पर बराबर लगा ना, इस साइड मान लीजिए माइनस रहता तो अगर यह अंक -9 जो उस साइड जाता तो +9 हो जाता, ठीक है ना। ऐसे तो अगर मान लीजिए इस साइड माइनस रहता, ठीक है ना, और इस साइड यह इस साइड आता तो प्लस हो जाता, ठीक है ना। यानी इस साइड से उस साइड ले जाइए, चाहे उस साइड से इस साइड ले जाइए, अंक बदल जाएगा। इस साइड माइनस है तो उस साइड जाकर प्लस हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस साइड माइनस है तो इस साइड जाकर प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुना रहेगा तो इस साइड जाकर क्या हो जाएगा भाग में बदल जाएगा, ठीक है। ये आप समझ गए। और यहाँ पर देखिए प्लस रहेगा तो इस साइड माइनस हो जाएगा, तो आप समझ गए। और माइनस रहेगा तो इस साइड जाकर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, यानी चिन्ह बदल जाएगा। प्लस रहेगा तो उस साइड जाकर माइनस हो जाएगा, और माइनस रहेगा तो उस साइड जाकर प्लस हो जाएगा, और गुना रहेगा तो उस साइड जाकर भाग में बदल जाएगा। तो ये आप समझ गए कुछ रूल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको समझना है रूल, यहाँ पर भी समझना है। अब यहाँ पर 2x + 4 है तो यहाँ पर देखिए पहले हम अचर यानी संख्या को संख्या में जोड़ दिया। 2x है ना तो इसको हम इसी तरह रहने देंगे। पहले हम संख्या 12 है और संख्या 4 थी, इस दोनों को पहले हम एक तरह करेंगे। तो हम 2x यहाँ पर रहने देंगे और = लिख देंगे, और 12 है तो 12, और यहाँ पर प्लस है तो उस साइड जाकर हमारा हो जाएगा -4, ठीक है ना, क्योंकि प्लस में तो उस साइड जाकर हमारा हो गया माइनस। अब 2x = हम लिखेंगे 12 में से जो हमारा 4 जाएगा था हो गया 8, और x = 8। गुना में कुछ नहीं तो किसका चिन्ह है, गुना का चिन्ह, तो इधर आके भाग में बदल जाएगा तो 2 चौके 8 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। यानी x का मान जो हमारा आ गया 4 आ गया, ठीक है ना। आप समझ गए कि x का मान कैसे आया। यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, और चर कहते हैं, क्योंकि चर का मान हमेशा बदलता रहता है। एक्स का मान क्या है, एक्स का मान कभी 4 आएगा, इसमें कुछ आएगा, इसमें कुछ आएगा। और अचर किसे कहते हैं, जिसका मान नहीं बदलता। यहाँ पर देखिए 12 को हम 12 ही ना कहेंगे, 13 थोड़ी ना कहेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं अचर। और इसको एक्स को हम लोग कहेंगे चर, क्योंकि इसका मान बदलता रहता है। और जिसका मान कभी नहीं बदलता उसको हम लोग कहते हैं अचर। क्योंकि हम 12 चाहे 4 ही कोई अंक ले लीजिए, यहाँ पर 2 ले लीजिए, तो हम 2 को 2 ही ना कहेंगे, 3 थोड़ी ना कहेंगे, तो ये हमारा क्या होगा अचर हो जाएगा। जिसका मान कभी नहीं बदलता उसको हम लोग कहते हैं अचर है, जिसका मान बदलता है उसको चर कहते हैं। यहाँ पर देखिए चर एक रहना चाहिए सब में, ठीक है ना, अलग चर नहीं रहना चाहिए। यानी एक्स वाला क्या है चर है, इसका मान इसमें कुछ आया, इसमें कुछ आया, यानी अलग अलग आता रहता है। और यहाँ पर देखिए दूसरा समीकरण x + 2, यानी x + 2 x + 1 है, यानी यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है ना, कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 1 है, यानी 1 1 हो जाएगा 2, और x है तो x हम जोड़ेंगे, ठीक है ना। x² नहीं लिखेंगे क्योंकि गुना में x², तो यहाँ पर देखिए x गुने हम x लिखेंगे ना तब हमारा हो जाएगा x², लेकिन हम x और प्लस x लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2x लिख देंगे, = में हम 2 लिख देंगे, और x = 2/4
2, ठीक है ना। तो हमारा इसका आ गया आंसर 1, x इक्वल टू हो गया 1, क्योंकि यहाँ पर देखिए गुना में इधर जाके हो गया भाग में बदल जाएगा, ठीक है ना। यानी रूल ये कहता है कि नियम बदल जाता है, इस साइड प्लस रहता है तो इस साइड जगह माइनस हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए प्लस है, इस साइड जगह माइनस हो गया है। और यहाँ पर देखिए 3 को y है तो हम सिंपली 3y लिख देंगे, कोई जोड़िएगा तो आप इसको, इसका कुछ नहीं तो 1 छिपा रहा था, मैंने आपको बता दिया। तो 1 1 3 और y एक ही चर है, यानी एक ही चर है ना, एक ही चर, तो हम एक ही को लिखेंगे क्योंकि चर एक ही रंग का है तो एक ही को लिखेंगे, ठीक है ना। 3y इक्वल टू हम 12 लिखेंगे, यहाँ पर 12 है तो y इक्वल टू गुना में है तो इधर जाकर हमारा भाग में बदल जाएगा, बाई 3 3 चौके 12, यानी y का मान जो हमारा आ गया 4 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये दूसरा चौथा प्रश्न है 9 इक्वल टू 36, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, ए का मान निकालना है, तो मैं सिंपली ए इक्वल टू लेंगे 36/9, क्योंकि यहाँ पर देखिए गुना में इधर जाकर हो जाएगा हमारा भाग में, तो 9 चौके 36, ठीक है ना। यानी ए का मान जो हमारा आ गया 4। आप समीकरण ये तो आप समझिए समीकरण कैसे निकालता है। अब यहाँ पर कुछ और रूल मैं बता देता हूँ। देखिए चर एक रहना चाहिए, ठीक है ना। इसमें चर एक ही है, यहाँ पर देखिए एक्स भी एक ही है और एक्स ही, यानी चर सेम टू है, सेम टू, यानी अलग चर नहीं रहना चाहिए। यानी हम ABCD के जितना अक्षर है A to Z तक उसको हम लोग कहते हैं चर, और जितना भी संख्या 1 2 उसको हम लोग कहते हैं अचर, ठीक है ना। तो चर यानी ABCD से Z तक चर जो रहना चाहिए एक ही रहना चाहिए। अगर एक चर इसमें अलग दे दिया रहता, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 x है ना, तो यहाँ पर x और प्लस y दे दिया रहता तो ये हमारा समीकरण कुछ और हो जाता, ठीक है ना। ये भी बनता है, ये आपको 10th क्लास में पढ़ना पड़ेगा, तो ये कुछ और हो जाता है। अगर सिंपली समीकरण बनाना रहता है जो हमारा रहता है तो उसमें चर एक ही रहता है। यहाँ पर देखिए चाहे जितना भी 10 गो x हो चाहे 2 गो इसमें लिखना चाहिए। अब यहाँ पर 3 गो y के बदले हम 5 गो भी y लिख सकते हैं, लेकिन एक ही रहना चाहिए, चर जो एक ही रहना है। यहाँ पर चर तीनों एक है, 3y हो गया, ठीक है ना। तो अगर आपको अचर दे दिया जाएगा तो दूसरा समीकरण बन जाएगा, ठीक है ना। आई होप आप समझ गए होंगे कि समीकरण कैसे बनते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।